तो आखिरकार अमेरिका में थैंक्स गिविंग के ठीक पहले एक बड़ी घटना हो गई है और इस घटना के बाद सबसे पहले निशाने पर आ गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पुरानी कहानी, पुराना जिन्न निकलकर सामने आ गया है और क्या ये अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में एक बड़ा रोल निभा सकता है। जानेंगे अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोली चली है और इसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर, खास तौर पर उन अफगानियों के ऊपर जिन्होंने कभी अमेरिका की मदद करी थी, एक बड़ा गाज गिरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार को राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी ने देश को हिला दिया। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के आवास से कुछ ही दूरी पर यह घटना, मतलब उस बंदे के टारगेट में कौन था। एक हमलावर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से राजधानी में तैनात नेशनल गार्ड के 2 जवानों को गोली मारी, यानी काफी नजदीक। वारदात पर ही वैसे हमलावर को पकड़ लिया गया, उसे भी एक गोली लगी है। पकड़े गए हमलावर की पहचान हुई है 29 साल के रहमानुल्लाह लाखनवाल के रूप और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक अफगान नागरिक है। लेकिन ये अफगान नागरिक अमेरिका में आया कैसे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बतलाया कि ये साल 2021 के ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि हम अभी इसको जो जांच करेंगे वो आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में हम जांच करेंगे। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. Billions of dollars are lost, and gangs of Somalians come from a country that doesn't even have a government, no laws, no water, no military, no nothing. As their representatives in our country preach to us about our Constitution. इनका कहना है कि ये जो बंदा था, ये बंदा लाया गया तब जब साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होने लगा और वो सहयोगी जिन्होंने अमेरिका की मदद करी थी अफगानिस्तान में, उनको वादा किया गया था कि हम आपको साथ ले आएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने हमारी मदद करी है बहुत तरह के संदेश से, बहुत तरह के गुप्तचर के रूप में, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे भी अफगानिस्तान के आर्मी के लोग थे जिनको खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी अमेरिकन आर्मी के द्वारा, और जब तालिबान सत्ता पे चढ़ आया तो वो इधर उधर भागने लगे। कई तो ऐसे थे जो वायुसेना के सदस्य थे, वो अपने फाइटर जेट को ले लेकर आसपास के देशों में उड़ गए थे और फिर वो इंतजार करने लगे कि अमेरिका ने चूंकि कहा है कि हमें ले जाएंगे तो अमेरिका हमें ले जाएगा। इसमें से बहुत सारे लोग गए भी, अमेरिका ने बहुतों को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करी, ले भी गया, लेकिन बहुत सारे आज भी अफगानिस्तान में पीछे छूट गए। उस समय हालात ऐसा था कि जो पीछे छूट रहे थे उन्हें एक डर लग रहा था कि न जाने तालिबान आएगा क्या करेगा, हम
हम सबको मार देगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से प्लेन के आगे पीछे लोग भाग रहे हैं, अफगानिस्तान से निकलने के लिए उस समय जद्दोजहद, कोई अपने बच्चों को सिर्फ दे रहा है कि इसे ले जाओ, हमारा क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारे बच्चे बच जाएं। कुछ ऐसे हालात हो गए थे अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे में ये लोग पहुंचे। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि आपने देखा, बाइडेन सरकार को दोषी माना और इन्होंने कहा कि ये जिन्हें भी ला रहे थे कौन है, किस तरीके का है, इन्होंने कुछ भी नहीं जांचा, बस ये लाते चले गए और अमेरिका में शामिल करते चले गए। आखिरकार ये जानना जरूरी था कि कौन है ये लोग, कैसे आए हैं। आपको बता दूं, इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अफगानिस्तान के किसी भी वीजा पर रोक लगानी शुरू कर दी है। नई प्रोसेसिंग वगैरह सब बंद कर दी गई है। अब ऐसे में वो लोग जो आशा उम्मीद में बैठे थे कि हमें अमेरिका ले जाया जाएगा, उनके लिए बड़ी मुश्किल शामिल हो गई। कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये मौतें हुई हैं, इसको एकदम नाटकीय घटना की तरह इस बंदे ने अंजाम दिया। ये जो बंदा था लाकनवाल, ये करीब दोपहर 2:30 बजे एक मेट्रो स्टेशन के पास इंतजार कर रहा था। नेशनल गार्ड के जवान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे, तभी रहमुल्ला कोने से मुड़ा और पास से गोली चलाई। उसने पहले एक महिला नेशनल गार्ड के सीने और फिर सिर में गोली मारी। इसके बाद उसने अपनी गन दूसरे गार्ड पर घुमाई और कई राउंड की फायरिंग। इस दौरान एक तीसरे गार्ड ने लाखनवाल को 4 बार गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसे बिना कपड़ों के ही अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के पहले उसे मौके पर ही स्थिर किया गया। इस बीच ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर कहा जा रहा है कि हमलावर का है। अफगानिस्तान से अभी सारे वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से घुसपैठिए हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए काम के नहीं है। अगर कोई हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे देश को प्यार नहीं करता है, तो फिर उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, हमें नहीं चाहिए वो। अब ये जो मामला है, ये मामला भी जांच में जा रहा है कि इस बंदे का लिंक कहां कहां तक है। क्या इस बंदे का लिंक अफगानिस्तान के किसी आतंकी संगठन से है, क्यों आया था, किस लिए आया था, ये तो एक लंबी जांच की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते और भी खट्टे होंगे। और जहां तक मौके की बात है, तो पाकिस्तान इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से टीटीपी के खिलाफ अमेरिका को साथ लाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि घटनाक्रम यहाँ कैसे बदलता है, किस तरीके से बदलता है। लेकिन हाँ, वो लोग जो इस चाहत में बैठे थे कि उन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, जो सचमुच में सहयोगी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। और जहाँ तक बात है इस बंदे की, तो किसी और के देश में जाकर इस तरह के काम करने के बाद रिप्लाई तो कुछ ऐसा ही मिलेगा जो इस वक्त मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मामला और ज्यादा बढ़ेगा या फिर शांत हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।